भारतवर्ष में यही सबसे बड़ा नारा लगाया जाता है, सत्यमेव जयते। हमारी भारत सरकार का जो कोट ऑफ आर्म है, जो 3 शेर दिखाए गए हैं, उसमें भी यही लिखा है, सत्यमेव जयते। लेकिन सत्य कौन है? सत्य किसे कहते हैं? क्या कभी इस दुनिया में सत्य था, सत्यता थी? और सत्यता की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते। तो परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। और ये सत्य है कि जो सत्य है वही सुंदर है और वही कल्याणकारी है। ये तीनों गुण सत्यता में समाये होते हैं। तो परम पिता परमात्मा जो सदा ही पवित्रता का सागर है, जिसको ही सत्य कहा जाता है, और इस दुनिया में तो पहले से ही कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो जब झूठा संसार है तो क्या उसे वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत ग्रंथ, पुराण, जितनी भी बातें हैं, क्या वो सत्य होंगी? और सत्य सदा ही चमकता है। सत्य स्वयं में प्रसिद्ध होता है, उसको कोई प्रसिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो परम पिता परमात्मा जो हमारे सच्चे 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 अति प्रिय बाप है, जो आत्माओं के सदा ही पिता, माता, बंधु, सखा हैं, वो आकर के हमें बताते हैं कि बच्चे, सबसे बड़ा सत्य है तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। ये संसार भूल चुका है। बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विधिवेता, बड़े बड़े स्कॉलर्स ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ। वो अपने को देह समझते हैं। मैं श्री श्री 108 जगत गुरु शंकराचार्य हूँ, जगत गुरु हूँ, सरस्वती हूँ, बड़े बड़े टाइटल अपने को लेकर के अभिमान में रहते। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। देह तो मुझ आत्मा का वस्त्र है। ये जरूर कहते हैं कि आत्मदर्शन के पश्चात ही प्रभु दर्शन होता है, लेकिन आत्मदर्शन कौन कराए? हाँ, जब किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं भाई इसमें से आत्मा निकल गई, अब शरीर किसी काम का नहीं है। लेकिन शरीर के द्वारा कर्म कौन करता है ये जानते हैं कि आत्मा करती है। लेकिन मैं आत्मा हूँ और मैं कहने वाला कह रहा हूँ, ये मेरा शरीर है, एक दिन मैं भी इस शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा। इतना कहते हुए भी रियलाइजेशन नहीं है, महसूसता नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। तो सबसे पहला परम सत्य शिव बाबा ने हमको बताया और जिसका आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया, तुम आत्मा हो। दूसरा परम सत्य बताया कि तुम्हारा स्वधर्म शांति और पवित्रता है। जब तक आत्मा पवित्रता को ग्रहण नहीं करती, पवित्र नहीं रहती, ना शांति मिलती, ना सुख मिलता, ना खुशी मिलती, ना उसे चैन मिलता, तब तक स्टेबिलिटी नहीं मिलती। इसलिए कहा कि सन्यासियों का हम सत्यता की खोज करने जा रहे हैं। लेकिन सत्य कौन है? सत्य तो एक परमपिता परमात्मा ही है जो असत्य को सत्य बनाता है। तो भगवान पिता परमात्मा आकर के सबसे पहले हमें आत्मिक स्मृति दिलाते हैं। दूसरा, हमें कहते हैं कि तुम्हारा स्वधर्म दैहिक धर्म नहीं है। इसलिए कहा गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक ही शरण में हो। तुम्हारा धर्म है शांति और पवित्रता, तुम्हें अशांत और अधर्मी बनाया है इन 5 विकारों ने। ये भी परम सत्य है। और इसलिए हम आरती में कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। विषय विकार ही संसार को अशांत, रोगी, कंगाल, मोहताज बनाते हैं। तीसरी बात बाप ने बताई कि तुम्हारा निवास स्थान ब्रह्मलोक है, शांति धाम है।
जिसे दूसरे शब्दों में सचखंड कहते हैं। गुरु नानक साहब ने कहा, गुरु गोविंद सिंह ने कहा, सचखंडे वसे निराकार, कर कर वेखे नजर निहाल। सचखंड उसको कहा गया जहाँ स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। ये तो दुनिया झूठ खंड बन गया है। तीसरी बात, बाबा ने हमें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताई। लोग तो कहते करोड़ों वर्ष की ये संसार चलता है। हम उनसे पूछते हैं, जितने भी धर्म दूसरे आए हैं सिवाय हिंदू धर्म भी सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो हिंदू धर्म वाले ये ज़रूर जानते कि हमारे धर्म की स्थापना फलाने फलाने धर्म पिता ने की है। अब क्रिश्चियन धर्म के जानते हैं हमारे धर्म की स्थापना क्राइस्ट ने की। मुस्लिम धर्म वाले जानते हैं हज़रत मोहम्मद साहब ने की। बौद्ध धर्म के जानते हैं महात्मा बुद्ध ने की। लेकिन हिंदू धर्म के स्थापना किसने की? तो ये परमपिता परमात्मा कहते हैं तुम्हारा हिंदू धर्म है ही नहीं। हिंदुस्तान के रहने वाले को हिंदू कहते हैं, बंगाल के रहने वाले को बंगाली कहते हैं, मद्रास के रहने वाले को मद्रासी कहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका धर्म बंगाली और मद्रासी हो गया। तुम्हारा धर्म है, धर्म कहते हैं धारणा को। जैसे कोई मनुष्य चोरी करता है, कहते भाई इसका धर्म ही है चोरी करना। जो हर बात में झूठ बोलता है, कहते हैं भाई साहब इसका धर्म ही है झूठ बोलना, ये झूठ बोले बिना रह ही नहीं सकता। एक जेब कतरे का धर्म ही है जेब काटना। तो हमारा धर्म है शांति और पवित्रता, क्योंकि हम शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हैं। इसलिए भगवान ने कहा देह और देह के धर्मों को भूल करके, त्याग करके मुझे एक सत्य धर्म की, मुझे एक का धर्म अपनाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। फिर ये सृष्टि ड्रामा बना हुआ है, क्योंकि आत्माएं परमपिता परमात्मा और ये प्रकृति सृष्टि अनादि और अविनाशी है। ये सदा हैं, सदा थे, सदा रहेंगे। लेकिन पिता परमात्मा सदा एक रस अवस्था में रहते हैं। आत्माएं और प्रकृति परिवर्तन होती हैं। आत्माओं के ऊपर उठने से ये प्रकृति सतो प्रधान हो जाती है, सुखदायी बन जाती है। आत्माओं के गिरावट से प्रकृति जल थल सब कुछ पतित बन जाता है, दुखधाम बन जाता है। तो परम पिता परमात्मा जो सत्य पिता है, इस सृष्टि पर सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए सबसे पहले आत्माओं को सत्यता में टिकने के लिए आदेश और निर्देश देते हैं। बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम तो केवल पार्ट बजाने के लिए आए हो। ये सृष्टि ड्रामा है, नाटक है। यही सृष्टि, तुम आत्माएं सत्व प्रधान थी, ये सृष्टि भी सत्व प्रधान थी, ये तत्व भी सत्व प्रधान थे, पशु पक्षी भी सत्व प्रधान थे, सब सुख देव थे, कोई दुख देने वाली चीज़ ही नहीं थी। क्योंकि जो सत्यता पर टिकता है वो कल्याणकारी होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम माना कल्याणकारी। तो ये सृष्टि प्रकृति हमें सुख देती थी। इसलिए कहा गया राम राज्य की महिमा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। ये प्रकृति, ये सारे दुख देव क्यों बने? प्रकृति आज हमारे ऑर्डर में क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा अपनी निज स्वरूप को, सत्यता को भूल गई है। तो जब हम सत्यता में आत्माएं टिकती हैं तो आत्मा के जो सत्य गुण हैं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता स्वरूप प्रकट हो जाते हैं। कहने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा अनुभव है। जब हम आत्मिक स्थिति में टिकते हैं तो ऑटोमेटिकली, जैसे दूध को, दही को बिलोने से मक्खन ऑटोमेटिकली निकलता है, मक्खन को कोई क्रिएट नहीं किया जाता। इसी प्रकार से आत्मा जैसे ही आत्मिक स्थिति में आती है तो शांति, आनंद, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्तियाँ, सत्यता प्रकट हो जाती है। सबसे बड़ा सत्य है मैं आत्मा हूँ, ये देह तो मेरा वस्त्र है, ये नाशवान है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। आज हमने अपने आप को देह समझ करके देह समझा, ये सबसे बड़ा सत्य है जिस कारण हम दुखी, अशांत, रोगी और ये संसार वैशाल्य दुखधाम बन गया है।
5 विकारों ने हमारे ऊपर कंट्रोल कर लिया है, हमारी कर्म इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। कहते हैं मैं मुख से बोलना नहीं चाहता, मैंने बोल दिया, आंखों से नहीं देखना चाहता, मैंने देख लिया, कानों से सुनना नहीं चाहता था, मैंने सुन लिया, मैं ये सोचना नहीं चाहता था, मैंने सोच लिया। ये शरीर की, आत्मा की कर्म इंद्रियां है। आज राजा जैसे कि अपने कर्मचारियों के गुलाम बन जाए तो उसको राजा कौन कहेगा? इसी प्रकार आत्मा टोटली वीक बन चुकी है, दुखी हो गई है। जब आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों के गुलाम बन जाती है तो प्रकृति के भी गुलाम बन जाती है। तो जब हम आत्माएं अपनी कर्म इंद्रिय जीत बनती हैं, माया 5 विकारों को जीतती हैं, तभी प्रकृति जीत बनती है, तब हम सबके दिलों को जीत लेते हैं। तो सबसे पहला महामंत्र है सत्यता, और वो है आत्मिक स्मृति। इसी से ही हमारी विजय हो सकती है, वरना कभी भी हो ही नहीं सकती। इसलिए रावण को राम ने कहा, रावण, युद्ध सत्यता से, धर्म से जीती जाती है, चाहे शस्त्रों से नहीं जीती जाती। चाहे तुम्हारे पास शस्त्र है, चाहे तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन तुमने सत्यता का मार्ग छोड़ दिया, इसलिए आज तुम विवश हो, दुखी हो। तो परमपिता परमात्मा जो परम सत्य है, सदा सत्य है, वो हमको आकर के सत्य जीवन जीने की कला सिखाते हैं। सबसे पहला पाठ कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। इस पाठ को पक्का पढ़ने से ऑटोमेटिकली सब सच्चाई हमारे अंदर धारण हो जाती है, अपने आप ही सत्यता के बोलने की शक्ति आ जाती है, जीवन में सत्यता आ जाती है। जहाँ सत्यता है वहाँ आनंद है, जहाँ सत्यता है वहाँ विजय है, जहाँ सत्यता है वहाँ धर्म है, जहाँ सत्यता है वहीं रिस्पेक्ट है। अब परमात्मा पिता कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझ पिता परमात्मा जो सत्य उसके संग में आओ। जैसे संग वैसा रंग, झूठे के संग रहने से झूठ बन जाते हैं। सत्य पिता आकर के हमें अपने सत्य संग करने के लिए कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मैं बाप प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हारे जन्म जन्म के पापों को, असत्यता को नाश कर दूंगा। जैसे सूर्य के प्रकाश के नीचे आने से परछाई पीछे चली जाती है, सूर्य सिर पर होता है, परछाई पाँव के नीचे दब जाती है। तो पिता परमात्मा जो परम सत्य, सदा सत्य है, सत्य था सत्य ही रहेगा, तो उस सत्य पिता परमात्मा की छत्र छाया में आने से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, सर्वगुण संपन्न बन जाती है, 16 कला संपूर्ण बन जाती है, संपूर्ण निर्विकारी बन जाती है, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाती है। इससे ही सतयुग राजाई आ जाते हैं, सतयुग आरंभ होता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।